हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी है चापलूस लोमड़ी। आज हम चापलूस लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक जंगल में पिंकी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चापलूस, चालाक और धूर्त थी। एक जंगल था और उसमें पिंकी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चालाक थी, चापलूस थी और धूर्त थी, क्योंकि लोमड़ी का स्वभाव ही ऐसा ही होता है। वो बहुत ही चापलूस, चालाक और धूर्त होती है। वह जंगल के सभी जानवरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाती थी। सभी जानवर उसकी इस आदत से परेशान थे। और वो क्या करती थी, जंगल के सभी जानवरों को बेवकूफ बनाती थी और अपना काम निकलवा लिया करती थी। और सभी जानवर जो थे उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उस जंगल में ढीलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह बहुत शरारती और चंचल था। वह भले लोगों की सहायता करता, और चालाक व चापलूस लोगों से नफरत करता था। और उसी जंगल में ढीलू नाम का एक बंदर रहा करता था। और बंदर, क्योंकि बंदर जो है, बंदर का व्यवहार ही कैसा होता है, वो बहुत ही शरारती होते हैं और चंचल होते हैं। तो वैसा ही ढीलू भी था। वो ढीलू जो था वो भले लोगों की सहायता करता था और चालाक और चापलूस लोगों से नफरत किया करता था। उसे चालाक और चापलूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पिंकी पूरे जंगल में मस्ती से घूमती रहती थी। वह सभी जानवरों के बच्चों को डराती, धमकाती एवं उन पर रौब झाड़ती रहती थी। पिंकी जो थी वो पूरे जंगल में बहुत ही मस्ती से घुमा करती थी और जंगल के सारे जानवरों के बच्चों को वो डराती थी, धमकाती एवं उन पे रौब झाड़ा करती थी। सभी जानवर उसकी इस आदत से परेशान हो गए और जंगल के सभी जानवर जो थे उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वह शेर की चापलूसी करके उसे खुश रखती थी। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और पिंकी क्या किया करती थी? जंगल के राजा की चापलूसी करके जंगल के राजा को खुश रखा करती थी। और इसी कारण राजा जो था उसे यानी पिंकी को कुछ कहा नहीं करता था। पिंकी चापलूसी और शरारतों की चर्चा ढीलू के कानों तक पहुंची। ढीलू ने पिंकी को समझाने की सोची और पिंकी की चापलूसी और शरारती भरी बातें जो है ढीलू के कानों तक पहुंची। तो ढीलू ने सोचा कि वह पिंकी को समझाएगा। उसने एक दिन पिंकी से कहा, पिंकी बहन, तुम कितनी बुद्धिमान और सुंदर हो। तो इसीलिए ढीलू ने एक दिन पिंकी से बात की और उसने कहा कि बहन, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर हो। तो ढीलू की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हुई और उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, हाँ, सो तो मैं हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर पिंकी तपाक से बोली। तो पिंकी अपनी तारीफ सुनकर फटाफट से बोली कि हाँ, मैं तो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान हूँ। ढीलू ने फिर कहा, पिंकी बहन, यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करके शिकारियों को मात देने में करो तो हम सब जंगल में सुख चैन से रह सकते हैं। तो जब ढीलू ने कहा कि पिंकी बहन, तुम इतनी बुद्धिमान हो, तो यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग जंगल के जानवरों को परेशान करने में नहीं बल्कि शिकारियों को मात यानी शिकारियों से हमारे जंगल के जानवरों को बचाने में करो तो हम सब जंगल में बहुत ही सुख और चैन से रह सकते हैं। ढीलू की बात सुनकर पिंकी गुस्सा हो गई। उसने कहा, चुप बंदर, बड़ा आया उपदेश देने वाला, मुझे शिकारियों का डर नहीं है, तू अपनी सोच। यह कहकर पिंकी ढीलू को छुड़ाकर भाग गई। तो जब ढीलू ने पिंकी से बात कही कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग जानवरों को परेशान करने में नहीं, शिकारियों को मात देने में करो ताकि हम सब जंगल में सुख चैन से रहे, तो ढीलू की बात सुनकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने कहा कि तुम अपना ध्यान रखो, मुझे उपदेश मत दो, मुझे शिकारियों का कोई डर नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो। और इतना कहकर पिंकी जो थी वो वहां से भाग गई। अब पिंकी के इस व्यवहार से ढीलू को बहुत दुख हुआ। ढीलू जो था, पिंकी के इस व्यवहार से उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने पेड़ों की डाल पर झूलते हुए एक बात सोची कि अब पिंकी को सबक सिखाना है। और क्योंकि बंदर का व्यवहार होता है पेड़ों की डाल पर वह झूलता है, तो वैसे ही ढीलू भी जो था पेड़ की डाल पर झूलने लगा और तभी सोचता है कि अब तो मैं पिंकी को सबक सिखाकर ही रहूंगा। एक दिन चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल होकर पिंकी इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। और एक दिन बहुत तेज धूप थी और तभी पिंकी को बहुत प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रही थी, यानी इधर उधर पानी को ढूंढ रही थी। उसने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखा, परंतु पानी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। और पानी ढूंढने के लिए वो एक ऊंचे टीले पर खड़ी भी हुई, लेकिन ताकि ऊंचे टीले से आसपास का नजारा दिख जाएगा, कहीं पानी होगा तो उसे दिख जाएगा, लेकिन उसे पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। गर्मी और प्यास से व्याकुल पिंकी एक आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। और क्योंकि पिंकी गर्मी और प्यास से बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी, इसलिए वो एक बड़े से पेड़ की छांव में जाकर बैठ गई। और पेड़ किसका था? वो पेड़ था आम का। पेड़ की छाया में उसे कुछ राहत मिली और पेड़ की छांव में उसे कुछ राहत मिली। उसके बाद जब उसने ऊपर देखा तो देखा कि अरे वाह, ये तो आम का पेड़ है और इससे बहुत सारे आम पके हुए हैं।
पेड़ पर लगे पके आम देखकर पिंकी उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें पाने के लिए आतुर हो गई। यानी जब उसने देखा कि ये पेड़ तो आम का है और इसमें पके हुए आम लगे हुए हैं, उन आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन वे आम उसकी पहुंच से दूर थे। वह मन महसूस कर रह गई। लेकिन वो आम जो थे वो पिंकी पहुंच से बहुत दूर थे। पिंकी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए वो मन में ही दुखी होकर रह गई। वह कोई उपाय सोचने लगी। उसे पेड़ की डाल पर ढीलू बैठा दिखाई दिया और तभी वो कोई उपाय सोचने लगी और तब उसने देखा कि पेड़ की डाल पर ढीलू बैठा हुआ है। वह बैठा बैठा आम खा रहा था। पिंकी चापलूसी करते हुए बोली, भाई ढीलू भाई, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी घने बालों की पूंछ बहुत प्यारी लग रही है। और जब पिंकी ने देखा कि ढीलू जो है इस पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और बैठकर वहां आम खा रहा है, तो पिंकी ने चापलूसी करते हुए कहा कि भाई ढीलू, तुम्हारी जो घने बालों वाली पूंछ है तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ढीलू पिंकी की चाल समझ गया था। पिंकी बोली, भाई ढीलू, क्या खा रहे हो? और ढीलू जो था पिंकी की चाल समझ चुका था कि पिंकी को आम खाने हैं और इसीलिए वो चापलूसी करते हुए मुझसे बात कर रही है। तो जब पिंकी ने पूछा कि ढीलू भाई क्या कर रहे हो, तो ढीलू ने जवाब दिया, आम खा रहा हूँ पिंकी बहन। तो ढीलू ने भी जवाब दे दिया कि पिंकी बहन, मैं तो आम खा रहा हूँ, मुझे भी दे दो ना। पिंकी अपने होठों पर जीभ फिराती हुई बोली। और क्योंकि पिंकी के मुंह में पानी आ रहा था उन पके हुए आमों को देखकर, तो उसने अपने होठों पर जीभ फिराई और कहा कि मुझे भी आम खाने को दे दो। ढीलू ने बहुत ही सहज भाव से कहा, आम तो खट्टे हैं। इतना कहकर ढीलू ने दूसरा आम तोड़ा और खाने लगा। और क्योंकि ढीलू को पिंकी को आम देना नहीं था, तो उसने कहा कि बहन, ये आम तो बहुत ही ज्यादा खट्टे हैं। और इतना कहकर उसने एक और आम तोड़ा और उस आम को खाने लगा। पिंकी समझ गई कि ढीलू मुझे आम देने वाला नहीं है। वह आम पाने का कोई दूसरा उपाय सोचने लगी। अचानक उसका चेहरा चमक उठा और पिंकी समझ चुकी थी कि ढीलू जो है उसे आम देने वाला नहीं है, तो इसीलिए आम पाने के लिए वो कुछ और सोचने लगी, कोई और उपाय सोचने लगी, कोई और रास्ता सोचने लगी। अचानक उसका चेहरा चमक उठा क्योंकि उससे दिमाग में एक उपाय आया था। उसे एक उपाय याद आया। वह सोचने लगी, सीधी उंगली से तो घी निकलने से रहा, इस ढीलू पर पत्थर फेंक कर वार करूं, वह चिढ़कर आग बबूला हो जाएगा, तो गुस्से में आम फेंक कर मारेगा, बस मेरा काम तो बन जाएगा। तो जब उसने देखा ढीलू ने मना कर दिया उसकी मदद करने के लिए, तो उसने सोचा कि मुझे आम पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। और तभी उसे एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि घी अब सीधी उंगली से निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि ढीलू पर पत्थर फेंक कर मारती हूँ, वह चिढ़ जाएगा और गुस्से में आकर आम फेंक कर मारेगा और बस मेरा काम तो बन जाएगा, मुझे तो आम ही चाहिए था। यह सोचकर पिंकी ढीलू को बुरा सा मुंह बनाकर चिढ़ाने लगी। और ये बात सोचकर पिंकी मनी मन खुश हो रही थी और ढीलू को मुंह बनाकर चिढ़ा रही थी और उसे कहने लगी, अरे बंदर के बच्चे, दर्पण में अपना मुंह तो देख, कितना लाल हो गया है, लगता है किसी ने तेरे मुंह पर कई तमाचे लगाए हैं। इतना कहकर प्यास से व्याकुल पिंकी अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। और जब उसने ढीलू को चुराने के लिए क्या कहा, उसने कहा, बंदर के बच्चे, दर्पण में अपना मुंह देख, कितना लाल हो गया, ऐसा लगा किसने ढेर सारे तमाचे तुझे मारे हो और इसलिए तेरा मुंह जो है लाल हो गया है। इतना कहकर पिंकी अपने होठों पर जीभ फिराने लगी। क्यों? उसे लगा कि ढीलू जो है गुस्सा होकर उस पर क्या फेंकेगा, उसको आम फेंक कर मारेगा। लेकिन ढीलू ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए ढीलू ने क्या किया। ढीलू को उससे बहुत गुस्सा आया। उसने एक आम तोड़कर खाया और उसकी गुठली तेजी से पिंकी की ओर फेंकी। अब ढीलू को बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, गुस्से में उसने आम नहीं फेंका, बल्कि उसने आम तोड़ा, आम खाया और गुठली को पिंकी की ओर फेंका। गुठली ठीक निशाने पर लगी, वह तिलमिला उठी। गुठली जो है सीधी जाकर पिंकी को लगी और इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई, तिलमिला उठी गुस्से से। उसकी एक आंख फूट गई और उससे खून बहने लगा। उसकी गुठली फेंकने के कारण गुठली जो है उसकी पिंकी की आंख में जाकर लगी और जिस कारण उसकी आंख फूट गई थी और उसकी आंख से खून बहने लगा। उसकी यह युक्ति काम न आ सकी। वह जंगल की ओर भाग गई। और पिंकी ने सब किस लिए किया था, आम पाने के लिए, जबकि आम तो उसे मिला नहीं और इसीलिए वो जंगल की ओर भाग गई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा। आखिर सबको परेशान करने का बदला लोमड़ी को मिल ही गया। बंदर जो था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? क्योंकि सबको परेशान करने वाली पिंकी लोमड़ी आज खुद ही परेशान हो गई थी। यानी पिंकी हमेशा क्या किया करती थी, हमेशा सबको परेशान किया करती थी, लेकिन आज सबको परेशान करने वाली लोमड़ी खुद ही परेशान हो गई। तो हमें इस
पार्ट से क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करके अपना काम निकलवाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।